करने के बाद आज हम 10वें नक्षत्र से शुरू करेंगे, मघा नक्षत्र से। और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा नक्षत्र कवर हो जाए मघा से। मघा नक्षत्र, नाउ दिस इज द, आई थिंक, वन ऑफ द auspicious, most auspicious nakshatra. It is one of the brightest 20 stars of sky which are visible from earth. 6 स्टार्स का ग्रुप है। ये देखिए, ये 6 स्टार दिख रहे हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। ओके। ये क्वेश्चन मार्क सा जो बनता है, ये मघा स्टार के ये 6 स्टार्स मेक कॉन्स्टेलेशन विच इज कॉल्ड मघा। एंड ये जो मेन स्टार है, क्वेश्चन मार्क का जो एंड हो रहा है जहाँ, ये मघा मेन मेन स्टार है इसका। ठीक है। और इसका जो ओके। हमारे शास्त्रों में जो दिया है, मघा नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट जब होता है, इट इज गोइंग टू गिव गुड रिजल्ट्स। चाहे वो देखिए, सिंह राशि में पड़ता है मघा का पूरा पूरा नक्षत्र। 13 डिग्री 20 मिनट फर्स्ट, 13 डिग्री 20 मिनट्स ऑफ लियो राशि। लियो इज द साइन ऑफ सन, विच इज प्लैनेटरी कैबिनेट में किंग है। किंग का नक्षत्र है, एक तरह से किंग। तो अब नक्षत्र लॉर्ड इसका केतु है, तो महादशा तो केतु की चलेगी जो भी मघा में पैदा हुआ। और ऑब्वियसली गंडान का भी नक्षत्र है, मूलों का नक्षत्र कहलाता है। लेकिन ऑब्वियसली डिग्री मैटर करेगी कि क्या इन्फ्लुएंस आएगा, है ना। 13 डिग्री 20 मिनट तक ये नक्षत्र है, और 16 अगस्त के करीब सन इसमें एंटर करते हैं एवरी ईयर, है ना। राइट। तो ये समझिए कि मतलब ये दक्षिणायन का है सूर्य, है ना। तो यहाँ पे ये या 16 अगस्त। और माघी पूर्णिमा, चंद्रमा जब इस नक्षत्र में आता है और पूर्णिमा होती है जब, यानी कि इसके ऑपोजिट सन होता है जब, तब ये पूर्णिमा बहुत शुभ मानी गई है हिंदू धर्म में। और माघी पूर्णिमा पे प्रयागराज में मेला लगता है, माघी मेला कहते हैं जिसे। कई लोग हर साल 1 महीने के लिए प्रयागराज में प्रवास करते हैं, वहां रहते हैं। और इस साल तो कुंभ हुआ था, महाकुंभ हुआ था, तो उस समय भी प्रयागराज पे माघ महीने में फरवरी मंथ में महाकुंभ हुआ। और आई ऑल्सो वेंट देयर 2 बार कुंभ मेला में, महाकुंभ में माघी। तो लेकिन मेरे साथ के कई ऐसे मतलब हमारे परिचित हैं जो ज्योतिष वेदांत ज्योतिष से जुड़े हैं लोग, ब्राह्मण हैं कई, जो वहीं रहते हैं 1 1 महीना पिछले कई सालों से। 6 7 साल से तो मैं ही देख रही हूँ कि वो हर साल वहां जाते हैं, 1 महीना वहां टेंट हाउस बना के, टेंट वगैरह जो लगे होते हैं उसमें रहते हैं, और वहां दान करते हैं, भंडारा करते हैं, वहीं खाते हैं, तपस्या करते हैं, पूजा पाठ और जप तप करते हैं। तो माघा नक्षत्र का मैंने आज तक, सिवाय इसके कि केतु की महादशा है और अगर कोई बालरिष्ट हो और दूसरी इश्यूज है, तब तो चलो ठीक है, वो बच्चे की आयु ही नहीं है तो डेफिनेटली वो खराब योग हो जाएगा। अदरवाइज कोई भी नक्षत्र इस राशि में, यानी कि लियो में, मघा में जब होता है कोई भी प्लैनेट, तो ये अच्छा फल देता है। उसकी दशा में भी आपको अच्छे फल मिलते हैं। अगर वो बच्चा या वो कर जाए, मतलब जी जाए, अगर उसकी आयु है, मघा में पैदा हुआ है, मघा जब चंद्रमा मघा में था, तो ये बेसिकली आपको उस बच्चे को बहुत सारी ब्लेसिंग देगा। ओके। तो मघा नक्षत्र वन ऑफ द ब्राइट स्टार्स, 20 स्टार्स में से। और इसको हम आगे देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या है। इसका सिंबल अ रॉयल थ्रोन रूम है ना। और इसके जो देवता है वो पित्र है। पित्र, हमारा जो ये पितृ पक्ष शुरू होने वाला है। बताइए कब से शुरू हो रहा है पितृ पक्ष? हम्म। बोलो। 7 हेलो। सितंबर, 7 सितंबर से 21 सितंबर तक पितृपक्ष है। हर साल 15 दिन 2 हफ्ते का समय जो होता है वो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनके लिए हिंदू धर्म में माना गया है। और ये हमेशा जो अश्विन मास आता है उससे पहले, जो नवरात्रि, अश्विन नवरात्रि, उससे जस्ट पहले के 2 हफ्ते पितृपक्ष के होते हैं। इसमें माना जाता है कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज, है ना, वो पृथ्वी पर आते हैं। हम्म। और उस समय उनके लिए दान करा जाता है, पिंडदान किया जाता है, पाठ करे जाते हैं। और ये मानते हैं कि ऐसा करने से आपको उनका ब्लेसिंग भी मिलती है, और अगर कोई पूर्वज नाराज है आपसे तो उसके कोप से भी मुक्ति मिलती है। तो डेफिनेटली आप भी शायद करते होंगे, सभी लोग करते हैं। जो 15 दिन, या जो जो वार पे जो तिथि होती है, 15 दिन, एक अमावस, बल्कि एक तरह से 16 दिन का होता है, क्योंकि अमावस और पूर्णिमा आपको मिला लेंगे तो 16 दिन का बनता है पितृपक्ष। और इसमें फिर अमावस का पिंडदान और अमावस का श्राद्ध तो सभी लोग करते हैं।
है ना, सभी लोग, क्योंकि अमावस्या सर्व पितृ अमावस्या उसे कहते हैं। और बाकी दिनों में जिस जिस दिन जो आपके पूर्वज गए, जैसे किसी के फादर गए, जैसे मेरे फादर एकादशी पे गए थे, तो एकादशी को अलग होगा एक श्राद्ध, और फिर पूर्ण अमावस पे अलग होगा, पितृ सर्व पितृ अमावस पे। तो दो श्राद्ध हर हिंदू फैमिली करती है इंडिया में। मतलब 80% करते हैं, कुछ लोग शायद नहीं करते होंगे, लेकिन करते ही हैं जनरली सभी लोग। और इससे आपको बहुत, और इवन इसमें कोई इस पक्ष में कुछ चीजें मतलब शुभ कार्य तो वर्जित होते हैं, जैसे कोई खरीदना है, मकान खरीदना है, गृह प्रवेश है, ये सब वर्जित होते हैं। लेकिन इसके बाद जो नवरात्रे आते हैं, फिर उसमें 9 दिन सारे ही दिन को अच्छा माना गया फॉर डूइंग ऑल बिगिनिंग्स ऑफ एनीथिंग ऑस्पिशियस। किसी को दुकान शुरू करनी है, किसी को शादी विवाह या और कोई भी फंक्शन घर में रखना है, तो उसमें किया जाता है। मतलब पितृपक्ष को कंप्लीटली रखा जाता है आपके पूर्वजों के लिए, ताकि इंसान राइट। उस उन दिनों में, उसके बाद मतलब वो कर ले, लेकिन उन दिनों को स्पेसिफिकली सिर्फ उनको डेडिकेट कर दे। तो आई होप ये जो मघा नक्षत्र है, जिसके देवता पितृ हैं, वन ऑफ द फैमिली इंसेस्टर, इनका कृपा, हम्म। इनकी कृपा आपको आशीर्वाद स्पेसिफिक में मिलेगा, जो लोग इसमें इस मतलब मून, जब इस मित्र पितृ मतलब मघा नक्षत्र में हो, तो तब कोई बच्चा जो पैदा होता है। और इसकी रूलरशिप देखें तो पीपल रिच इन गोल्ड मनी एंड कॉर्न, ग्रेनरीज, मॉन्टेनियर्स, दोज हु आर डिवोटेड टू पेरेंट्स और द मेन्स, ट्रेडर, हीरोज, कार्निवोरस बींग्स एंड वुमेन हेटर्स। इसको, इन सब पे रूल इसका चलता है, मतलब ये सब इससे कनेक्ट होते हैं, एसोसिएटेड हैं। और डेफिनेटली फिर वही बात है कि आपको देखना पड़ेगा कि केतु कुंडली में कैसा बैठा हुआ है। और केतु अगर विष्णु स्थान में है या त्रिकोण में बैठा है तो अच्छा है। और अगर उस पे शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो और भी अच्छा है। इवन राजयोग भी बनाते हैं राहु केतु तो केंद्र त्रिकोण के स्वामियों के साथ अगर केंद्र त्रिकोण में बैठते हैं तो जनरली फिर ये मघा नक्षत्र में अगर कोई और ग्रह भी है, तो वो ग्रह आपको बिल्कुल ऊंचा उठा देता है। केतु पताका भी होता है ना, केतु इज ए फ्लैग ऑल्सो, इसका एक मीनिंग राइट। ध्वजा है, ध्वजा हमारे शास्त्रों में जो लिखा है। तो इन राइट। टोटलिटी में कहूँ तो ये अच्छा नक्षत्र है। ओके। इसको हम अच्छे नक्षत्रों में लेते हैं काम करने के लिए। Person will have many servant and wealth, enjoy the senses, is devoted to devas, ancestors and is very enthusiastic। ऐसा व्यक्ति, जब ऐसे ग्रह की दशा चले, जब ये जिस जो प्लैनेट इसके नक्षत्र में मघा में, तो अब वो व्यक्ति भी ऐसा हो जाता है कि वो थोड़ा मतलब अपने पूर्वजों के लिए, देवताओं के लिए स्पिरिचुअल हो जाएगा, क्योंकि केतु भी तो स्पिरिचुअलिज्म का ही कारक ग्रह है बेसिकली। तो वो आपको सांसारिक चीजों से डिटैच जरूर करेगा, कि संसार में रहते हुए भी आपको कैसे, जैसे जल या कीचड़ में कमल खिलता है, तो वैसे रहते हुए आपको काम करना है ना। और डेफिनेटली आप में इतनी पावर आ जाती है फिर कि आप लाइमलाइट में आ जाते हैं, यू आर शाइनिंग लाइक एनीथिंग। तो ये एंथुजियाज्म आपका बढ़ा देता है। इन ए वे स्पिरिचुअल जो ऑरा है ना जो आपका, वो इम्प्रूव हो जाता है जब वो इस तरह से भगवान का नाम लेगा, जब तक करेगा। और सारी तरह की सुख समृद्धि तो उसे मिलती है, नो डाउट। अंदर से वो डिटैच्ड होता है उन चीजों से, है ना। ही विल हैव, शी विल हैव मैनी सर्वेंट वेल्थ, एंजॉय, अपने आनंद में रहता हूँ। मून इन मगा हो तुम। राइट। चलो अब ये एट्रीब्यूट्स आप पढ़ो। 10th नक्षत्र मघा इन लियो राशि activates spread from 0 degree to 13 degree 21 Sima. The हम्म। virtues and vices of father's family, wealth, glory, beauty, strength, and prowess, uh, luster and effulgence, superior qualities, sharpness of intellect, nobility, prestige, replenishment, and increased wisdom, brilliance, capacity, and willingness to donate. Ancestors on the paternal side, all these are affected by Maga. In no star is the position of Ravi so magnificent and dignified. Ravi in Ashwin is brilliant, no doubt, but the brilliancy is of incendiary character. It हम्म। burns everything about it. Surya is then a terrible ball of fire, but in Magha, Ravi is like an emperor, हम्म। confident and self-assured. If happy and pleased, he is in the mood to make any benediction or gift. हम्म। ओके। मैडम फिर ये केतु का इतना पॉजिटिव, फिर राहु अगर ये लियो राशि में अगर ये नक्षत्र में बैठ जाएगा, सो हम्म।
will it नहीं, nullify राहु the effects of this? राहु का बैठने का डिफरेंट रूल आएगा। Hmm, लियो में राहु होगा तो अलग ही होगा, है ना। लेकिन ये है कि हाँ, hmm, केतु केतु का ये मतलब इसकी दशा लगी, लॉर्ड ये है, पितृ है। तो एटलीस्ट सन इस राशि में हो या चंद्रमा इसमें हो मघा में, तो ये तो स्पेसिफिकली ज्यादा अच्छा फल देंगे, क्योंकि माता पिता है ना सूर्य और चंद्रमा तो हमारे। तो right, एक right, तरह से वो हमारे एंसेस्टर ही बनेंगे, हमारे बड़े हैं ना हमारे सारे। तो ऑब्वियसली right, ये स्पेसिफिकली अच्छा फल देंगे, बट हर ग्रह का अलग है वो तो। ऑब्वियसली ये तो सिंगल हम देख रहे हैं, अभी इस पे इतने सारे बेनिफिक या मेलेफिक एस्पेक्ट्स वगैरह भी आपको देखने पड़ेंगे। तो नो डाउट right. इसको, इसके एग्जाम्पल हम करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। एक तरह से Hmm, अग्नि है, एक इंसेंडियरी करेक्टर, अग्नि बेसिकली, है ना। तो जैसे आग hmm, होती है, आग आपको ऊर्जा भी देती है, लाइट भी देती है ना। हवन की अग्नि बहुत अच्छी है, लेकिन अगर वो जला देगी तो फिर वो तो फिर घर में आग लग जाए तो वो तो फिर डेंजरस है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये ऐसा व्यक्ति जो है, अगर उसको कंट्रोल्ड मैनर में उस अग्नि की पावर को, ऊर्जा को यूज कर रहा है, अगर मघा नक्षत्र का प्लैनेट जो भी है, जिसकी कुंडली में जिसकी भी दशा चल रही है, तो वो उसको बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकता है लाइफ को। लेकिन अगर वो अनकंट्रोल्ड मैनर में छोड़ देगा, अग्नि को अगर hmm, अनकंट्रोल छोड़ दोगे तो फिर तो आग ही लग जाएगी, है ना। घर में भी लग सकती है, अगर आप हवन की अग्नि को ऐसी जगह छोड़ दो कि पर्दा लग गया या कोई और चीज लग गई, तो फिर तो आग लग जाएगी। तो आपको उसको ध्यान से हवन के बाद उसको कुंड को रखना पड़ता है ध्यान से ऐसी जगह की जहां वो जलती रहे, जब तक वो लकड़ी जल रही है या जो भी समिधा जल रही है हवन की, है ना। तो ये हम जरूर करते हैं। तो right. बेसिकली ये समझना ही है इस नक्षत्र के बारे में कि इसमें इतनी पावर है, जैसे सन, सन की पावर, है ना, लियो लियो राशि Hmm, का। और right. डेफिनेटली ये आपको शाइन कराएगा अगर आप अच्छे से चलते हो। चलो आगे पढ़ो, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट। Hmm. When Ravi is in Magha, Shani gets alarmed, and that is natural. For हम्म। Shani is the character of a mean disposition, the nature of a slave. No wonder that mean and हम्म। lowly Shani cannot brook the beauty and the dignity of position of Ravi in Magha. हम्म। तो मैडम इसका मीनिंग है कि शनि वीक हो जाएगा अगर रवि मघा में है, तो सैटर्न के नेगेटिव इफेक्ट्स कम हो देखो, जाएंगे। अलार्म्ड बोला है उन्होंने, इसका मतलब अगर सन इसमें है तो ऑब्वियसली सेवंथ लॉर्ड हम्म, कौन बनेगा? संजय देवल तो कुंभ सैटर्न। राशि है, शनि बनेगा। तो डेफिनेटली ऐसे राइट। लोगों के विवाह में भी ये देखना पड़ेगा कि अगर किसी की मैरिज हम्म, भी है, लियो लगन भी है किसी का, या सन इसमें है, हम्म, तो ऑब्वियसली सूर्य भी तो एक लगन है ना आपका, आत्मा का तो कारक ही है बराबर। सूर्य। तो ऑब्वियसली जो आपका राइट। पार्टनर है उससे संबंध खराब भी हो सकते हैं। और डेफिनेटली वो आपको अलार्म मैनर में शनि का रोल भी यहाँ पे दिखेगा, शनि भी हो सकता है डेफिनेटली। अगर उस पे और भी नेगेटिव अभाव, सपोज शनि के साथ राहु भी बैठ गया या मंगल बैठ गया साथ में, तो अब ये हम्म, उस संबंध को खराब करेगा। मेरे पास एक कुंडली है, अभी मैं एक मिनट ट्राई भी करती हूँ, अगर वो अभी मिल जाए तो आज ही लगा लेंगे इसे। चलो आप हाँ आगे चलेगा। बढ़ो। हाँ, मैं निकालती या, हूँ। या, दैट इज वाई शनि इज नीचा एंड एंटी मेडिटेशनल इन अश्विनी एंड मीननेस एंड वाइनेस ऑफ शनि इंक्रीजेस. If Shani is the lord of ninth and 10th houses and is placed in the fourth house and associated with Magha, be adverse, he adversely influences the effects of fourth and 10th houses. Okay. हम्म। So Magha is the cause of brightness and light. हम्म। Therefore, old and gloomy grahas cannot stand it. हम्म। Magha stands for noble impulses and incentives, and the gift of Magha must always be a noble one. हम्म। Magha has been described as glorious one, हम्म। anthropomorphically it is a nose of Kala Purusha. काल पुरुष की नाक है। मैंने आपको शायद Hmm. ये भी दिखाया है, ये वाला ये चार्ट देखा है, ये देख रहे हो, ये मगहा जो है यहाँ, ये नोज ही है बेसिकली, ये ऐसे करके है। अच्छा, तो ओके। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जब नोज की सर्जरी होती है या क्या है उस समय, हुँ, इसका लिंक आप हुँ, देखना। चलिए, हमारा ये मघा नक्षत्र पूरा हो गया। अब हम अच्छा ये देखिए, इसी महीने 17 अगस्त को भी सन इन मघा था, है ना। मैंने बताया ना, 16 अगस्त, या 16 अगस्त के आसपास सन मघा में आ जाता है। तो ये इस समय की राइट, पोजीशन देखो, सन यहाँ पे अभी 17 को आया, तो आज तो खैर आज 31 अगस्त हो गई, तो 2 हफ्ते हो गए, तो 15 डिग्री का हो गया होगा सन अब।
तो यहाँ पे सन Yeah. केतु के साथ है। तो अब ये जो लियो में, राहु केतु तो 1.5 साल रहने वाले हैं यहाँ पे, लेकिन ये Hmm. बहुत ज्यादा, ये लियो राशि इस समय क्या हो गई, बताओ क्या Afflict हो गए। क्या होगा इफेक्ट। लियो इज समथिंग ऑफ गवर्नमेंट लीडर, जो टॉप बॉसेस रहते हैं गवर्नमेंट को, मैनेजर्स, तो हाँ। इट विल बी अफ्लिक्टिंग देम, गवर्नमेंट बॉसेस वगैरह, हम्म। गवर्नमेंट फंक्शनरी लीडर्स जो को। है इस समय बहुत ज्यादा अफ्लिक्शन में आ गई। राइट। और डेफिनेटली जिन जिन की कुंडली में लियो राशि है अगर, हम्म। तो प्रॉब्लम तो होगी उन्हें। Yeah, no, first thing is sun Ketopi, moon will also in 7 8 days come to the sun. Means sun के means क्या बोलते हैं, एक तो अमावस्या हो जाएगी राहु केतु ऐसे इसमें, हम्म। एंड नेक्स्ट सितंबर फर्स्ट वीक में आई थिंक सो देर इज ऑल्सो ग्रहण, लूनर इक्लिप्स। हाँ, इक्लिप्स आ रहा है देन 7 तारीख को ना। तो मून। वो देखो, अगर वॉर अभी हो जाती है तो बात अलग है, अदरवाइज उसके आसपास वॉर की स्थिति है पूरी की पूरी। तो मेरी प्रेडिक्शन तो 23 अगस्त से 8 सितंबर के बीच वॉर होने की है। तो लेट्स सी, 23 अगस्त ओके। तो निकल गया, लेकिन अब 7 तारीख को जो इक्लिप्स है, हो सकता है एक दिन पहले हो जाए वॉर शुरू, या उस दिन ही हो जाए, या फिर 8 को हो जाए। तो इक्लिप्स के आसपास राइट। के दिन बहुत ज्यादा वो होते हैं, फर्टाइल होते हैं वनरेबल। इनके लिए। हम्म। राइट। या। तो कोई बात नहीं, भगवान करे जो हो अच्छा हो बस। और पीओ के वापिस आने का है, देखते हैं क्या होता है। चलिए, ये देखिए आप बिल गेट्स की कुंडली। इनकी कुंडली में देखो, यहाँ जुपिटर मघा में है फिर से, जैसे राजीव गांधी जी की कुंडली। तो राइट। अब ये जुपिटर तो मित्र राशि में बैठा है और यहाँ मघा नक्षत्र में है। तो ये दशा भी इनको जुपिटर क्या दे रहा है, विजडम भी दे रहा है, शाइन। और जुपिटर यहाँ 10th लॉर्ड है, 7th लॉर्ड है। तो ये दोनों क्या हुए, या। ये उठा दिया इन घरों को इसने, मघा नक्षत्र ने, है ना, वाइफ का। बराबर। है ना, या। मिलिंडा गेट जो इनकी वाइफ है, उसने भी इनके साथ मिलिंडा बिल गेट्स फाउंडेशन में काम किया। अब तो खैर डाइवोर्स हो गया दोनों का आफ्टर 37 ईयर्स ऑफ रिलेशनशिप। लेकिन ये है कि उन्होंने भी खूब वो इनके साथ बढ़ चढ़ के इनके बिजनेस और उसको बढ़ाया। और दे हैव शाइन, लाइमलाइट में रहे दुनिया में। और बहुत ज्यादा चैरिटी भी करी, जुपिटर चैरिटी भी कराता है ना। तो या। ये भी सब हो गया। यस। यहाँ देखिए मघा नक्षत्र में है, और केतु कहाँ बैठा है, केतु जो है इसका स्वामी, ये बैठा है 12th हाउस में। अब केतु फॉरेन कंट्री के घर में बैठा है ना, और राइट। कोई ग्रह तो देख नहीं रहा इस केतु को। तो अब ये मृगशिरा नक्षत्र में है, तो मंगल जो फुड फोर्थ में बैठा है, तो इससे लिंकेज आ गई। तो आप ये देखो, इन्होंने कितने सारी कंट्रीज में जाके अपने, ये फाउंडेशन ने कितनी सारी बिल्डिंग्स खरीदी, बनाई, इंस्टीट्यूट्स बनाए, चैरिटी करी। और ये लिंकेज आ रहा है 4 एंड 12 का। इनकी काफी सारी प्रॉपर्टी फॉरेन कंट्रीज में भी है ना। तो ये भी हो गया एक, राइट। इसका मंगल देखो, लिंकेज इसी तरह देखनी है आपने। और अच्छी बात है कि केतु पे कोई अफ्लिक्शन नहीं है, और मंगल यहाँ पे 6th लॉर्ड है, 11th लॉर्ड है। तो मंगल के नक्षत्र में होने से कॉम्पीट भी करते हैं और पैसा भी कमा रहे हैं, इसीलिए इस केतु का लिंकेज आ गया। और जुपिटर तो खैर है ही इनका मघा नक्षत्र में। तो ये सब लिंक हो गए घर, 11th 12th 6th 3rd, अपने एफर्ट से और वाइफ के साथ मिलके करियर को बनाया। ठीक है, तो ये अच्छा हो गया। अब नेक्स्ट नक्षत्र पे आते हैं हम, मघा के बाद पूर्व फाल्गुनी। बेसिकली इसमें 2 स्टार हैं जस्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ मघा, मेन स्टार। इट इज सीन इन द एंड ऑफ, देखिए नोट करिए, हर नक्षत्र में सूर्य 15-15 दिन करीब रहता है। किसी में 12-14 होगा, कहीं 15 दिन, है ना। तो 16 अगस्त या। को वहां आया था मघा में। अब ये 30 अगस्त के करीब यहाँ पे आ जाएगा सूर्य, इसमें पूर्व फाल्गुनी में। और ईस्टर्न हराइजन में सुबह दिखेगा ये, और बाद में अप्रैल एंड में भी दिखता है ये रात को। ठीक है, कंप्लीट नक्षत्र या। इज ऑल्सो इन लियो सीन 13 डिग्री 20 मिनट के बाद, अगला 26 डिग्री 40 मिनट तक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा सिंह राशि में। इसका लॉर्ड वीनस है, तो वीनस की महादशा चलेगी। जिसके भी जन्म इस नक्षत्र में चंद्रमा हो, तो उसका जीवन में सबसे पहली महादशा विंशोत्तरी दशा में वीनस की चलेगी। सन राइट। एंटर्स सन एंटर्स पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र अराउंड 30th अगस्त। मून इज इन पूर्व और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र इन फागुन मास पूर्णिमा व्हेन होली इज सेलिब्रेटेड। आप ये नोट करो कि जैसे कि अश्विन नक्षत्र होता है तो शरद पूर्णिमा होती है ना। और ये इस मतलब जैसे अभी हमने माघी पूर्णिमा देखी, कितना ऑस्पिशियस है। अब ये फागुन की पूर्णिमा मतलब होली। तो पूर्णिमा वाले नक्षत्र जितने भी हैं,
12 15 15 27 नक्षत्र हैं, लेकिन उसमें से बेसिकली 12 नक्षत्रों में पड़ेगी, 12 पूर्णिमा है ना साल की। तो सिर्फ 12 राइट। नक्षत्र ऐसे हैं जो बहुत अच्छे माने गए हैं, जो जहां जहां चंद्रमा उन 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 महीनों में आप देखो त्योहार है हमारे कोई ना कोई स्पेसिफिक। राइट। तो ये भी आप राइट। देखो, मैं अभी जब नेक्स्ट वाला पढ़ाऊंगी ना, लास्ट के हम्म। 9 नक्षत्र, लास्ट 9, हम्म। उसमें मैंने सारे हम्म। साल के अमावस और पूर्णिमा ऐड करिए। ठीक है, और उसमें आप उसका फिर देखना क्या ओके। इफेक्ट आता है, तो वो चलो मैं हम्म। आपको एक चार्ट यहाँ पे शेयर कर रही हूँ जिसका ओके। ये शनि मंगल टुगेदर है। ये देखो ये दिख रहा है, ये कुंडली में शनि मंगल टुगेदर है, बट यहाँ पे मघा नक्षत्र नहीं आ रहा कहीं पे भी। यहाँ चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी में है, अगर फाल्गुन मघा में। में होता तो डिफरेंट हो जाता। तो खैर इस केस में भी मैरिज में तो, मैरिज तो चल रही है लेकिन क्योंकि जुपिटर देख रहा 7th को, लेकिन इनके बहुत सारे अफेयर हैं, मोर देन 19 20 अफेयर्स। बाप रे। इसी तो ये मेल का रहेगा ना, ये एमएल मेल सीरीज। चार्ट है, और मेरे पास ये कुंडली पहली बार इसीलिए आई थी कि ही वांटेड टू आस्क कि ये कब तक चलेगा, आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल। एंड ही इज अ गुड लुकिंग यंग रिच पर्सन। तो ही सेज कि मैं किसी से भी मिलता हूँ, वन वुमेन गेट्स इम्प्रेस्ड बाय मी एंड आई आल्सो एम नॉट एबल टू, मतलब व्हेन शी आस्क फॉर सम सपोर्ट आई गिव एंड देन वी गेट इनटू एन अफेयर फिजिकल आल्सो। तो मेरे नहीं, मैंने कहा कितने अफेयर, मेरे को इसको कम करना है इस इच्छा को। तो मैंने कहा 1 अफेयर, 2 अफेयर, 3 अफेयर, कहता और ज्यादा। मैंने कहा कितने, 5 अफेयर, कहता नहीं 19 बोले थे मेरे को उस समय उसने आज से 12 15 बाप साल रे। पहले। तो नो डाउट ये कुंडली बहुत पुरानी है मेरे पास, अभी अभी आने वाले हैं दोबारा मेरे पास रीडिंग के लिए, फोन आया हाँ। इनका। अब तो इनके बच्चे भी बड़े हो गए, उसने तो शायद छोटे, अब 7 साल पहले बताया था तो छोटी बेटा हुआ था या बेटी हुई थी क्या। तो 2 बच्चे हम्म। हैं अभी इस समय, 16 ईयर 8 ईयर्स। तो ये एक एमएलए है, उनके बेटे की कुंडली है, और रिच है, इनकी आटा चक्कियां भी है बहुत बड़ी, इज अ वेरी रिच पर्सन बेसिकली। तो ओके। आप बताओ इनकी कुंडली में तो कैसे मैडम पता इसमें, चल रहा है, ही इज बॉर्न इन ए रिच इन्फ्लुएंशियल फैमिली। या सो दोनों लगना है तो उसका, एंड लग्नेश इन द 11th हाउस, एज यू सेड ही विल बी born in a rich and well to do family. हम्म अगेन वीनस इज इनटू सेकंड हाउस, तो फाइनेंशियली तो बहुत साउंड उसका है। गुरु शुक्र आर इनटू धन हाउसेस। हम्म अगेन धनु लग्न तो फिजिकली अट्रैक्टिव मेल बॉडी, अच्छा टॉल, ऐसा में वेल बिल्ट, नॉट टॉल बट अ वेल बिल्ट बॉडी रहेगा उसका। वेल बिल्ट, गुड uh, गुड हेल्दी इंसान है, और रिच इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी। फेस पे देखो और वीनस आ मार्स, गया, वीनस आ गया तो अच्छा हो गया। हम्म अच्छा होगा। एंड मार्स भी एस्पेक्ट कर रहा है लग्न पे, तो ही विल बी इंक्लाइन टू फिटनेस, हम्म रिलेटिव मशीन में, जिम में जाना, रनिंग बिनिंग ये भी करता रहेगा। हाँ वो सब उनको एंड सारा प्रोविजन से सब करना, करोड़ों की डील्स करते हैं इन लोगों के जो भी मतलब बिजनेसेस है, बहुत सारे बिजनेसेस है। एक दो तो, और एक तो आटे की मतलब एक मिल है, मिल्स मिल्स है इनकी, तो बहुत सारे चीजें। करेक्ट। और इनकी वाइफ भी ब्यूटीफुल है, बच्चे भी हैं, मतलब फैमिली पूरी अच्छी स्ट्रांग है। लेकिन द थिंग इज हर इंसान की कोई वीकनेस होती है या कहीं कुछ कमी होती है, तो ही हिमसेल्फ आस्क्ड, देन आई गेव हिम विष्णु सहस्त्रनाम नारायण कवच कि तुम इसे प्रतिदिन करो, धीरे 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 ठीक हो जाएगा। और इन्होंने पॉलिटिकल करियर भी मुझे पूछा था उस समय, उस समय इनकी दशा थी, मेरे पास जब ये कुंडली आई थी 2010 में आई थी मेरे पास, मंगल शायद शुरू ही हुआ था या मून चल रहा था लास्ट में, 2009 में हाँ पहली बार दी थी डेट। तो मैंने इन्हें तब ओके। ये कहा था कि आपको अभी तो मंगल में तो कुछ नहीं हो रहा पॉलिटिकल, हाँ राहु में जाके थोड़ा पॉलिटिकली हो जाए। एक्टिव तो, बट अभी तो 2025 आ गया। तो राहु में भी लेटर ऑन ही बोला था, क्योंकि इतनी जल्दी पॉलिटिकल करियर इनके फादर अभी पहले तो कांग्रेस में एमएलए थे अच्छी पोजीशन पे, हम्म। अब बीजेपी ज्वाइन हम्म। कर लिया। और उनकी कुंडली, इनकी फैमिली के सब लोगों ने कुंडलियां दिखाई हुई मेरे को, तो पूरी अच्छी फैमिली ओके। है मतलब मुझे लगता है कि किसी को इसके लिए बायस मैनर में आप मत देखो किसी भी इंसान को, क्योंकि उसके हम्म। लाइफ में जो भी उसको दिया गया है वो कोशिश तो कर रहा है ना उसको ठीक करने की, एटलीस्ट जो भी उसकी कमियां हैं, राइट। वीकनेस है। तो दैट इज राइट। गुड, क्योंकि यहाँ देखो मून जो है लियो राशि में है, अच्छा है, यहाँ पे कोई ग्रह नहीं दिख रहा मून को, इसलिए राइट। फाल्गुनी में है वीनस के नक्षत्र में।
तो लियो राशि है, तो डेफिनेटली वो उसका नेचर वगैरह सब अच्छा है। ठीक है। और और अब मैडम राहु शनि चल रहा है, 5 अक्टूबर से राहु मरकरी आ जाएगा। तो अब इनका वक्त आ रहा है पॉलिटिकली एक्टिव होने का। लेट, हाँ बोलो। और मैडम इसका वीनस भी जो है ना, रिगार्डिंग अफेयर्स आप बोल रहे थे, तो हम्म। वीनस इफ यू गो टू द नवमसा, तो वीनस का थोड़ा, इट इज विद द सन इन द एट हाउस, अगेन सैटर्न मार्स इन द फर्स्ट एंड द सेवंथ। सो हम्म। ये एक्चुअली मैरिज को अफेक्ट करना चाहिए था, बट ही इज लकी। बट मार्स इन द सेवंथ इन मीन राशि, एक्सपेक्टेड बाय मून एंड ऑल्सो वीनस एफ्लिक्टेड बाय सन, ये भी थोड़ा हम्म। मे बी थोड़ा इंडिकेट कर, बट ही विल नॉट हैव एनी हार्मफुल इफेक्ट्स बिकॉज ऑफ दिस अफेयर्स, ये भी ऐसा दिखाता है, ऐसा देखो, मुझे लगता है। ये जो अब नवांशा दिखा रहा है ना, आफ्टर 40 क्या है कि बच्चे पालने में वाइफ बिजी है, हाउस वाइफ है वो, और ये अपने बिजी हैं अफेयर्स में या जो भी राइट। काम कर रहे हैं। तो क्या है कि ये मैरिज चल जाएगी, क्योंकि यहाँ 7th लॉर्ड जुपिटर नीच का है देखो, है ना, और कोई हम्म। ऑप्शन नहीं है। तो वाइफ सबमिसिव हो गई यहाँ, और थोड़ी सी अलग हो गई, शनि मंगल का ये आ रहा है तो ठीक है, झगड़े होते हैं, वीनस सन की यहाँ पे युति है 8th हाउस में उच्च हम्म। के सूर्य के साथ। तो मतलब हम्म। पैसा तो कमा रही है, लेकिन हाँ मैरिटल हम्म। हैप्पीनेस फ्रॉम वाइफ नहीं है। लेकिन हाँ और दूसरी वुमेन तो हैं, उनसे उनको वो मिल रहा है, और वो एक तरह से इसे हम्म। कहते हैं कई मल्टीपल मैरिज का ही हो गया एक तरह से, क्योंकि देखिए अफेयर जो है वो भी तो गंधर्व विवाह है देखा जाए तो। या अगर आप असुर विवाह कर रहे हो, अगर एग्रीमेंट कुछ पैसा ले दे के आप कर रहे हो, तो वो तो फिर हम्म। आसुरी विवाह है ना। तो वो आसुरी विवाह ही हो रहे हैं एक तरह से उनके, देखा जाए तो, अगर वो ले हम्म। दे के करते हैं वट एवर जो भी करते हैं। तो हमें इससे खैर कोई इशू नहीं है, बट मंगल शनि की युति वाले चार्ट कम मिलते हैं जनरली। और उसमें से भी जब शनि देख रहा होता है 7th को, है ना, या। तो इनकी वाइफ भी बड़ी सुंदर है, ब्यूटीफुल है, मरकरी ये 7th लॉर्ड है, देख रहा है। और इंटेलिजेंट भी है ये, देखो सन मरकरी, ये ग्रेजुएट है, सिंपल ग्रेजुएट है। और ठीक है, फिर उसके बाद बिजनेस संभाल लिया इन्होंने। चलो अभी नेक्स्ट चार्ट, राइट। नेक्स्ट उस पे आते हैं, नक्षत्र क्या है आगे, फिर आगे करेंगे। एक और चार्ट मैं लगाऊंगी, राजीव गांधी का भी आप देखना, उनका भी तो मघा नक्षत्र है। अम, या। राइट। चलो यहाँ पे है वो चार्ट, ये देखिए, यहाँ देखिए, अब इनका देखो मघा नक्षत्र, सन जुपिटर मघा में, दो दो प्लैनेट। अब देखो सन आ गया ना मघा में, तो इसका मतलब क्या हुआ, राइट। या। शनि अब अवेयर हो गया, अलार्म्ड वाइफ। बराबर। और वाइफ का 7th, ये लॉर्ड कहाँ बैठा है, यहाँ 11th में। तो सोनिया गांधी, शी ऑल्सो टुक चार्ज ना, जैसे 1891 में जब इनको असैसिनेशन हो गया, तो उसके बाद तो उन्होंने ही संभाला है अपना पूरा पॉलिटिकल या। कांग्रेस को, और हेड किया, और अभी भी इतना रूल कर रही है जो भी है। तो यहाँ थोड़ा सा ये इनकी कुंडली में आप देख सकते हो, जो अभी मैंने आपको बताया, ये शास्त्र में जो नियम बताया कि सन राइट। अगर मघा में हो तो। या, और इसमें मैडम सैटर्न भी जो सेवंथ लॉर्ड है, दैट इज इन द आद्रा नक्षत्र। हम्म। हम्म। तो फॉरेन कंट्री से लिंकेज आ गया ना, सीधे फॉरेनर या, मतलब एंड राहु इज इन ट्वेल्थ हाउस हाँ राव इज इन 12th। उसका। हाँ इस कारण तो ये लिंकेज साफ दिख रहा है। तो अब चलो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, ये चार्ट आप यूज करना, राजीव गांधी का अभी और भी आएंगे, अभी जुपिटर भी मघा में है, तो इसमें भी और चीजें आप देख सकते हो, इट्स लॉर्ड इन, खैर इनकी कुंडली में तो असैसिनेशन का कॉम्बिनेशन भी है, 8th लॉर्ड इन लग्ना एंड लगन इन पाप कर्तरी। तो असैसिनेशन का या। कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो रहा है, ऊपर से शनि भी देख रहा है, तो ये बहुत ज्यादा डबल फ्लिक्शन हो गया। तो 40 की एज में ये बने थे प्राइम मिनिस्टर, 5 इयर्स प्राइम मिनिस्टर रहे, और 2 साल बाद इनको मार दिया गया, तो 47 में इनकी डेथ हो गई, 47 की एज में, 21वीं, राइट। 21st में 1991 को इनको सुसाइड बॉम्ब, ह्यूमन सुसाइड बॉम्ब द्वारा इनको मार दिया गया। तो ये राइट। सैड थीम था इनकी कुंडली का।